आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर और एन उत्तम कुमार रेड्डी को आज निर्वाचन क्षेत्र में डोसा बनाते देखा गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रभाकर और रेड्डी को कृष्णानगर के एक होटल में डोसा बनाते हुए देखा गया, जो जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए प्रचार करते समय दोनों मंत्री समर्थकों से घिरे हुए थे। इससे पहले बीआरएस विधायक चौधरी मल्ला रेड्डी को बीआरएस उम्मीदवार मंगती सुनेता के लिए प्रचार करते समय जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में डोसा बनाते देखा गया था। वही आपको बता दें कि भी बीजेपी की तरफ से भी लगातार अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है। चक्रवात मोंता के बीच भारी बारिश के कारण हैदराबाद श्रीशैलम राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया। हैदराबाद श्रीशैलम मार्ग पर यातायात ठप हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया है कि सड़क आधी टूट गई है और ढहने के कारण यात्री फंसे हुए हैं। एक शख्स ढहे हुए मलबे के ऊपर से कूदकर पार करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तेलंगाना के नगर कुन्नूर जिले के लत्तीपुर गाँव में हुआ है। अधिकारी कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज कहा कि कांग्रेस ने जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्रालय की पेशकश करके एक हताशकारी कदम उठाया है। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि हताश समय में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत होती है। सरकार में 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार ज़मीनी हकीकत के प्रति जाग रही है। केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को जुबली हिल्स में फिल्म कलाकारों से किए गए वादों को पूरा करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए कैबिनेट में शामिल कर रही है। उन्होंने मंत्रियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मतदाताओं को लुभाने के लिए हैदराबाद की गलियों में पहले की तरह बेतहाश दौड़ रहे हैं। वही आपको बता दें कि केटीआर की टिप्पणी राज्यपाल कोटे के माध्यम से एमएलसी पद के माध्यम से अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबरों के बाद सामने आई है। चक्रवात मोंथा के बाद बंदोबस्ती और वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने कहा कि चक्रवात मोंथा और भारी बारिश के कारण तेलंगाना में भारी बाढ़ आ गई है, जिससे विशेष रूप से कॉलोनियों और सड़कें प्रभावित हुई हैं। खाली करने के प्रयासों के बावजूद कई निकासी फंसे हुए हैं और अपने घर छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। अधिकारी और संबंधित अधिकारी बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीमों के साथ सतर्क रहने और समन्वय करने के लिए रात भर काम कर रहे हैं। कल से मोंथा साइक्लोन इफेक्ट हमारा तेलंगाना में भी आए। बहुत बारिश आ रहे कल से, पूरा कॉलोनी और रोड पूरा वाटर से भर्ती हो गए और वो कॉलोनी वाला पीपल उधर ही रह गए। वो लोगों को रात से आओ बोलो तो नहीं आते, हम लोग कुछ भी नहीं होते हमारे को बोल के वो लोग उधर ही ठहर गए। मगर रात में पूरा आके वो लोग ऊपर चढ़ के वो छत में बैठकर फोन करने लगे। हमारा कलेक्टर रात भर और हमारा ऑफिसर्स भी रात भर पूरा सब लोगों से फोन करके ऑफिसर्स को अलर्ट करके और एनडीआरएफ लोगों को भी बुला के एक कॉलोनी वालों को और हमारा कारपोरेटर्स भी रात से फिर रहे, वो लोगों को खाना दे रहे और कुछ तकलीफ है तो भी ये लोग देख ले रहे। आज वो लोगों को बाहर लेने के प्रोग्राम लिए अभी एक कॉलोनी को अब देखो, अभी एक एनडीआरएफ टीम लोगों को बाहर लाने के लिए जा रहे। कुछ आदमी को फिट्स भी आए, वो लोगों को भी ट्रीटमेंट दिलवाए और सब लोगों को स्कूल्स में और फंक्शन हॉल्स में ऐसा रखकर वो लोगों को रेस्क्यू करके गवर्नमेंट फूड दे रहे वो लोगों को। वो पूरा क्लियर होने के बाद जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जुबली हिल्स में विकास के नाम पर विकास न करने को लेकर कांग्रेस और बीआरएस पे जमकर निशाना साधा। मेजर जुबली हिल्स में बहुत बड़ा समस्या है रोड एंड ड्रेनेज ओवरफ्लो। आजाद के बाद कभी भी इस एरिया में कांग्रेस पार्टी जीता है, इस एरिया में बीआरएस पार्टी जीता है, मगर दोनों भी इस एरिया को जीतने के बाद ना एमएलए हो ना कारपोरेटर हो, कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के द्वारा जो ड्रेनेज का समस्या हल करना है, जो पीने का पानी स्वच्छ रूप से लोगों को देना है, जो रोड से जो जितने भी गड्ढे हैं गड्ढे निकालना है,
कोई भी काम ये लोग नहीं किया है। इवन स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं रहते हैं। 2 साल हो गया स्ट्रीट लाइट्स जल गया, नया रिप्लेस नहीं किया है, इसलिए बहुत नाराज है लोग जुबली हिल्स के विकास के विषय पर, डेवलपमेंट के विषय पर। इसीलिए दोनों पार्टी को सबक सिखाने पहली बार आजाद के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से विधायक बनाना चाहिए, जब भी इस समस्या को हल हो सकता है। सर, कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया प्राइम मिनिस्टर। वाराणसी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान पर पुलिस निरीक्षक एसडीआरएफ रवि चौहान ने बताया कि कल से बारिश हो रही है। हमने 3 टीमें तैनात की है। हमने 370 लोगों को बचाया है। एक अन्य टीम ने 156 मूक बधिक बच्चों को बचाया है। हमने आज सुबह यहां एक मिर्गी के मरीज को बचाया। हम कुल मिलाकर 160 सदस्य मौजूद हैं। कल से बारिश हो रहे है इधर मंता तूफान, और तो हमारे को कल कलेक्टर मैडम से कॉल मिला है कि रेस्क्यू टीम रहना बोल के हम लोग 3 टीम में डिप्लॉय करें। और कल रात में जो बारिश बहुत हुआ, वी हैव रेस्क्यूड 370 मेंबर्स, 345 गर्ल्स, they are degree for Telangana Social Welfare. We have rescued them, and next another team will rescued in Hanmakonda, Warangal. 156 deaf and dumb childrens we have rescued. Now today we have rescued nearly 50 members. Malusraja Nagar at Battupalli, and NN Nagar also is going rescue. So now we are going rescue operation for here, BR Nagar. Now another team is going rescue operation at our Kapuvada, Hanmakonda. We have rescued 27 members. Now one team is sent for KU campus, where there is a Vaddapalli Cheruvu. They've used big one pregnant lady is there, so we have sent one boat to there. Now here we have rescued today morning one epilepsy patient. सुबह हम लोग उसको बचाए, और उसके बाद अभी रेस्क्यू चल रहा है, और दूसरा कुछ रेस्क्यू होती है। हम लोग तैयार है, हमारी 3 टीम हमारा 4th बटालियन के साथ, और 7th बटालियन ट्रेनिंग हो रहा है, उन लोग भी हमारे साथ इधर रेस्क्यू करने का तैयार है। कितने लोग हैं? आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि साइक्लोन से प्रभावित गांवों में सुपर क्लोरिनेशन और सैनिटेशन प्रोग्राम चलाकर साफ सफाई और पानी पीने की समस्याओं को रोकने के लिए सही कदम उठाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि खराब सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस संबंध में युद्ध स्तर पर काम करें। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने मंगलागिरी में कैंप ऑफिस से पंचायत राज, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति और इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के साथ साइक्लोन के बाद गांव में उठाए जाने वाले कदमों पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारी ने बताया कि 1583 गांव साइक्लोन से प्रभावित हुए हैं। कर्नाटका में एक बार फिर सीएम फेस को लेकर मंत्री सतीश का बयान सामने आया है। कर्नाटक सरकार पर मंत्री सतीश जोहरकी ने कहा कि सीएम का चयन हाईकमान का फैसला है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं। कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिसंबर तक संभावित सीएम बदलाव की अटकलें हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। वे इस तरह के अप्रासंगिक बयान देते हैं। पार्टी के पदों और नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। पता नहीं, हम नहीं, वो तो हाईकमांड तय करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी बस की बात नहीं है। कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये हाईकमांड ही तय करेगी, कभी करना है, किसको करना है, उनके हाथ में। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं सर कि नवंबर का डेडलाइन है, दिसंबर पे सीएम बदलेंगे। अशोक कह रहे हैं। नहीं, वो बोल दिया तब पता नहीं है, उनको पूछिए, हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ पार्टी में सही है। आपके पार्टी तो नहीं है, लेकिन वो बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो अपोजिशन में तो देते रहते हैं, उससे लेना देना कुछ नहीं है हमारे पार्टी। क्या है सर, हिडन एजेंडा क्या है इसके पीछे? कुछ नहीं बोल देना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है हमारे पार्टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। जिस दिन से अहिंसा को फॉलो हजारों में नहीं, ये 30 साल से भीड़ है, आज का नहीं है, 30 साल से भीड़ लग रहा है, और आगे भी आते रहेंगे उनके काम के लिए। वैसा नहीं, वो स्टेटमेंट से इसको कुछ लेना देना नहीं है। अहिंसा लीडरशिप या कांग्रेस लीडरशिप? नहीं, अहिंसा लीडरशिप है, कांग्रेस लीडरशिप का सवाल ही नहीं।
कर्नाटक के यादगिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र गुरमितकल में आरएसएस को शताब्दी समारोह के लिए सशर्त पथ संचालन की अनुमति मिली है। यह अनुमति कड़ी शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें भड़काऊ नारे और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध शामिल है, जो स्थानीय राजनीति में तनाव को दर्शाता है। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने हाल ही में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कर्नाटक के यादगिरी जिला प्रशासन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूर्व विधानसभा क्षेत्र गुरमितकल में आरएसएस के पथ संचलन के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर यानी कल होने वाला यह संचलन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी शर्तों के साथ होगा। वही अधिकारियों के अनुसार इस योजना पर 10 शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें भड़काऊ नारे लगाने, हथियार ले जाने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध शामिल है। मनोहर लाल खट्टर के कर्नाटक दौरे पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी यहां आए, हमें बहुत खुशी हुई है कि वह यहां समीक्षा करने आए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कर्नाटक में जो चल रहा है उसके सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में पता चल रहा है। हम कर्नाटक में सुशासन के लिए एक मॉडल स्थापित कर रहे हैं, चाहे वह नगर पालिका हो या निगम, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी सराहना की है और यह एक वैश्विक शहर है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 41% आबादी शहरी क्षेत्र में है और हम बेहतर परिवहन प्रदान करना चाहते थे। केरल सरकार द्वारा PMSHRI योजना को रोकने जाने पर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौते को फिलहाल रोक दिया गया है। अब राज्य सरकार वापस लेना चाहती है तो केंद्र कभी भी सहमत नहीं होता है, क्योंकि अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, गेंद उनके पाले में है। राज्य पीछे हटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि समझौता पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। यहाँ तक कि पिनराई विजयन और CPI भी इस बारे में जानते हैं। इसे पार्टी के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के SIR के संबंध में आगामी 2 नवंबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बैठक को लोकतंत्र की रक्षा और तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। राज्य सरकार और उसके सहयोगी ने SIR का विरोध किया है, जिससे भारत के चुनाव आयोग ने अगले महीने से चुनावी राज्य तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में लागू करने की घोषणा की है। स्टालिन ने सत्तारूढ़ भाजपा पर इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से तमिलनाडु के नागरिकों के मताधिकार को छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मताधिकार का त्याग नहीं करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। स्टालिन ने तमिलनाडु के अपने मतदाताओं की रक्षा के संकल्प पर जोर देते हुए घोषणा की है कि मतदान लोकतंत्र की नींव है, हम वोट चोरी या मताधिकार छीनने के प्रयासों की अनुमति नहीं देंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।